एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरी रोजी रोटी का जरिया रिक्शा है और सवारी का इंतजार करता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीबी मेरे पास आए और बोले उन्हें दरियागंज तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज़्यादा बनता था, सो मैंने हामी भर ली और उन्हें दरियागंज तक ले गया। मियाँ बीबी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती हुई दिखाई दी थी। इस ख्याल से कि उसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। लड़की की उम्र 25-26 साल के करीब होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी चाल में बहुत लड़खड़ाहट थी। बेधड़क वो मेरे करीब आकर रुक गई, बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने को कहा। मैंने भी सोचा शायद उसे रोड तक जाना होगा, सो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ता भर मैं उसे शीशे में देखता रहा। उसे साड़ी पहन रखा था। उसके हुलिया से वो बंगाली मुसलमान लग रही थी, पर बेहद खूबसूरत थी। थोड़ी ही देर में मैं रिक्शा में बैठे ही उस औरत से पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरानी के तौर पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथों में पकड़ी गठरी से सीने से लगाकर बैठी, ये उसका एक ही सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैं जब सवाल दोहराया तो बोली, आगे ले चलो। मुझे लगा शायद इस शहर में नई आई है, इसलिए जगह का पता नहीं है। शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए। मैं रिक्शा लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि वह रोड भी खत्म हो गया। मैंने उसे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं कि आपने जाना कहाँ है, उतरोगी कहाँ? उसने अपना गला साफ किया और बोली, जी साहब, किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आपको बताइए जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह नहीं है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दो, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वह घबराकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दे। उसके जवाब पर मैं बौखला सा गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफ़र क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वह रोने लगी। उसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वह किसी फूल की तरह तरोताज़ा थी और आंखों में इतनी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखो, मेरा ये मतलब नहीं था। आप जो भी जगह कहेंगी, बगैर किराए के मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह का नाम बता दीजिए। वह रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है, ना ही कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई पैसे भी नहीं लूँगी। उसने कुछ इस अंदाज में कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ और वह कोई कनीज हो। आपको बताता चलूँ कि मैं एक पाँव से लंगड़ा था, तो मैंने एक लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी के सहारे रिक्शा चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार ना था। वजह यह थी कि मैं एक टांग से लंगड़ा था, दूसरा ये कि मैं कोई काम नहीं कर सकता था। फिलहाल ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता? मैं एक पल को सोचा, फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ, तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूँ, अगर नहीं तो कुछ दिन अनाथ आश्रम में रह लो। अपनी तरफ से तुम पूरी तसल्ली कर लो, फिर अगर आपका दिल राजी हो जाएगा तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बेअख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये कुछ पल मैं इतनी सारी मुस्कुराहट दे सकती है तो मेरी ज़िंदगी को कितना खुशगवार बना देगी। सो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन किया, उसे सारी हकीकत को बता दिया और कहा कि मैं अभी उससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैं बड़ी इत्मीनान से सुना और कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। उनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं उस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। अजीज भाई से बात करने के बाद मैंने उसे नाम पूछा तो उसने अपना नाम अफसाना बताया। उसका नाम भी उसके नाम की तरह कोई दास्तां सुना रही थी, जो बहुत ही मजबूर और लाचार थी। ऊपर से सितम ये कि बहुत खूबसूरत थी। मैंने रिक्शा रोड से कचहरी की तरफ मोड़ लिया। मैं 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के चैम्बर में पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझसे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह के बाद टाल दिया था। फिर उसे बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने ऑफिस लेकर और कुछ ज़रूरी इंतजाम किया और चाय पानी का बंदोबस्त किया। अपने कुछ दोस्तों को भी आमंत्रित किया। साथ ही उसने निकाह पढ़ाने वाले मौलाना साहब का भी इंतजाम किया। निकाहनामा के रजिस्टर को भी मंगवा लिया।
अजीज भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे हुए थे। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि अफसाना के पास कोई दुपट्टा वगैरह होता तो वह सर ढक कर बैठती, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी चोटियाँ उसके कमर पर लहरा रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह के वक्त पता चला अफसाना को इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ना उसको नमाज पढ़ने आता था, ना ही उसने कभी रोज़ा रखा था। बस वह मुसलमान के घर में पैदा हुई थी और नाम उसका मुसलमानों वाला था। मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपने हुलिया से वह बंगाल की लगती थी। उसको हिंदी बहुत कम ही बोलने आता था। अजीज भाई ने उससे एक सवाल किया कि वह कुंवारी है या नहीं, तो उस सवाल पर उसने बिल्कुल चुप्पी साध ली। अजीज भाई ने उसे इस तरह चुप देखा तो निकाहनामा के खाने को खुद ही भर दिया। बाकी मामलात के बाद हमारा निकाह हो गया। अब हम मियाँ बीबी के बंधन में बंध गए। उस पल मुझे ऐसे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नज़रों में बढ़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा, जब वो मेरे साथ अफसाना को देखेंगे तो ज़रूर हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन रिक्शा से छुट्टी करूंगा और उसे अपने गांव लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में भी अल्लाह ने मुझे खूबसूरत औरत लिखी थी, जो शक्ल सूरत के एतबार से लाखों में एक थी। निकाह के बाद जज्बात ही कुछ और होते हैं। मुझे अफसाना से बेहद मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने उसे बाजार से एक शॉल भी लेकर दी और उसे रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वे तरोताज़ा महसूस करने लगी और मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने उसे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे उन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती थी। मैं फटाफट बाजार गया, अपने जमा पूंजी में से तकरीबन 60% हिस्सा लिए और कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीज़ें ली और घर लेकर आया। वह मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुंह धो कर आओ, तब तक मैं खाना वगैरह लगा लेता हूँ। उसने हाँ में सिर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहाकर निकली तो उसका रूप और भी निखर गया था। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वह पहले से भी कई गुना हसीन हो गई थी। उसकी शहद जैसी निखरती रंगत, गुलाबी लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। मैंने उसे नज़र भर कर देखा तो वह शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फ़कीर को जन्नत की परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की कंजूसी दिखाई तो वह भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी। अब उसके घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी ज़िंदगी इतनी कैसे बदल गई। ऐसा लगता था मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा, जिसमें मैं अकेला रहता था, उस कमरे में मेरा हमसफ़र भी आ गया था। उस दिन उसका साथ पाकर मुझे लगता था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। हमारी रातें, हमारे दिन खुशियों के खुमार में डूबे हुए थे। मैंने अफसाना का नाम खुशी रख दिया था। मैं जब भी उसके ख़ानदान का पूछता, या तो वो टाल देती या एकदम से घबरा जाती थी। मैं दोबारा पूछने की ज़रूरत ही न करता। मैं उसे अभी बेचैन या परेशान नहीं करना चाहता था, तो मैंने ये सब पूछना ही छोड़ दिया। मैं बीते हुए कल में ज़्यादा नहीं रहता। मेरे साथ जो चल रहा हो मैं उसी में ही खुश रहता हूँ। बीते हुए कल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। सो मैंने हम दोनों के रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान दिया। एक दिन मैं खुशी को घुमाने फिराने नज़दीक के पार्क ले गया। उसने बताया था कि उसका संबंध बंगाल से है और उसका कुछ ही भाषा में समझ पाता था। जो टूटी फूटी हिंदी बोलती थी वो मैं समझ लेता था। उसने बताया कि बंगाल में अजीब तरह के रस्म और रिवाज है। वह बहुत कम ही अपनी बस्ती से बाहर निकलती थी, तो उसने इस शहर को भी नहीं देखा था। फिलहाल मैं उसका दिल बहलाने पार्क में लेकर गया था। मैं वहाँ जाकर बहुत खुश हुई। उसने ये चीज़ पहली बार देखी थी। मैंने उसे कई प्रकार के झूले भी दिखाए, मगर वह झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठे हुए थे। एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा खुशी में थी। खैर, मैं लड़ने झगड़ने वालों में से नहीं था। शहर में ये बातें आम होती हैं, मगर अब उस आदमी का इस तरह घूरना मुझसे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और उसकी हरकतें भी पहले से ज़्यादा बुरा हो गया था। वह फ़ोन पर कुछ टाइप कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने फ़ोन कान से लगा लिया और बोला, अज्जू कहाँ है तू? तेरे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। ये कहकर उसने उसे नज़दीक स्टेशन पर मिलने को कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना भी बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। खुशी इन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। न जाने इन लोगों की क्या नीयत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया
मैं उसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का पीछा कर रहा था, मगर जो ही मैं पीछे मुड़कर देखता तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगता। मैं समझ ही नहीं पाया कौन मेरा पीछा कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो ईशा की अजान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी तो खुशी को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया। मैं खुशी को सख्ती से हिदायत की कि कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, और अगर मेरा भी कहे तो उसे कह देना कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं नमाज पढ़कर घर वापस आया तो खुशी घबराई हुई थी, बल्कि उसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, इतनी ज़ोर से कि जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने धमकाया होगा तो दरवाज़ा खटकना बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी थी और कहा शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कोई जानने वाला होगा। मैं पहले अकेला रहता था तो मेरे दोस्त कोई लिहाज वगैरह नहीं करते थे, यह दोस्तों में से कोई होगा। मेरे साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे, उनको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा गया था। मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल कर बाहर किया। ये सुनकर मेरा माथा टनक गया। आखिर वे लोग कौन थे और हमसे क्या चाहते थे? अगली सुबह शुक्रवार था। सुबह घर पर ही था क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैं रिक्शा नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था तो मैं अभी तक नाश्ता बाहर से ही लाता था। उस दिन भी मैं हलवा पूरी लेने बाहर गया तो वापसी आया, दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और बराबर दरवाज़ा बजा रहे थे। मैंने पूछा तुम लोग कौन हो तो डटकर बोले तूने हमारी छोरी इस घर में रखी हुई है। मैं हैरान हो गया और पूछा तुम्हारी कौन सी छोरी मैंने घर में रखी हुई है? मेरे घर में तो सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम खुशी है। अरे हम सब जानते हैं वह हमारी बीवी है, तुमने उसे ज़बरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। अभी दरवाज़ा खोलो और उसे हमारे हवाले करो। उन लोगों का हुलिया भी औरतों जैसा ही था। सर पर चोटियाँ बांधी हुई थी और गले में अजीब गरीब रंग के गमछा डाले हुए थे। मैंने उनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूरी साइड में रखी और बाजू चढ़ाकर बोला हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीबी को, ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज़्यादा चालाकी की तो ऐसा कूटेंगे कि वापस अपनी टांगों से नहीं जाओगे। मेरा ये कहना था कि उस आदमी ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला तुम्हारी ये हिम्मत, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम अज्जू भाई है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग डरते हैं। हाँ हाँ, बिना आवाज़ के बंदूक, मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं है। जाओ, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। ये लोग दंगा फसाद मचा रहे थे सो किसी ने पुलिस को खबर दे दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक पहुंच गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर इन लोगों का कोई और हल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने धर दबोचा और पूछा तुम लोग शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने भी मेरी तरफ से गवाही दी, जिस पर इन लोगों ने बताया कि मैं उनके कबीले की औरत को अपने घर में जबरन कैद किया हुआ है, जबकि वह उनके खानदान में ब्याही जा चुकी है। पुलिस वालों ने ये सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। खुशी इस सब से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और डर से थर थर काँप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस आदमी की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया तो पुलिस इन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून सा हुआ तो मैंने सुख का सांस लिया। मैं सोच में पड़ गया, आखिर ये लोग कौन थे और बिना वजह तो नहीं आए होंगे ना। जरूर ये खुशी को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे पर बैठे थे तो वह आदमी घूर घूर कर खुशी को देख रहा था। उसने फ़ोन पर अज्जू भाई के नाम के बंदे का जिक्र किया था, जबकि उस आदमी ने भी अपना यही अजीब सा नाम बताया था। खैर, मैं दरवाज़ा बंद कर लिया तो देखा खुशी रो रही थी। मेरे दिल में न जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत थी। मैंने उसके किरदार पर शक नहीं किया। मैंने खुशी को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उसे कहा खुशी, तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे इन लोगों से तुम्हें बचा पाऊंगा। खुदा न खास्ता कभी ये लोग हमें नुकसान पहुंचा दे। मैं एक तन्हा आदमी हूँ, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे 1000 बार पूछने पर खुशी ने बताया कि उसका संबंध एक बंगाल के ऐसे तबके से है
यह आदमी जिसने अपना नाम अज्जू भाई बताया था और जो उनके दरवाजे पर बार बार उन्हें आकर धमकाता था, वह उसका पहला पति था। और उसके साथ जो बौना आदमी था, ये उसका देवर था। और पूछने पर खुशी ने बताया ये लोग 7 भाई थे। उनकी कोई बहन नहीं थी। बंगाल में उन्होंने लूटपाट, चोरी, डकैती, इन सब में अपना खूब नाम कमाया हुआ था। इन लोगों के पास काफ़ी पैसा था। पुलिस अधिकारी और नेता भी इन लोगों के अंदर में थे। ये किसी आदमी से अपना बात मनवाना चाहते, अपनी ताकत के बलबूते पर मनवा लेते थे। उस इलाके में बाकी सब तो शरीफ थे, रस्मों रिवाज के कट्टरपंथी थे, मगर हर घर में बुराई का एक ऐसा शर्मनाक किस्सा था जिसे सुनते हुए भी शर्म आती थी। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में लाद दिया जाता था और उसके लिए बहुत इंतजाम किए जाते थे। कई लोगों की सारी सारी जमा पूंजी एक ही शादी पर खर्च हो जाती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी को बुरा माना जाता था और समाज का भी कुछ लेना देना नहीं था। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था वह एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक किस्सा था। आज से 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तौल दिया गया था। मेरे माँ बाप को भरी रकम भी पेश की गई और जो ही मैं ब्याह कर उसके घर आ गई, अज्जू और उसके भाई रमन से सारा इलाका डरता था। उसके 6 भाई और भी थे और शायद यही वजह थी कि वो अपने ताकत पर खास इतराते थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। इसके बाकी भाई भी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे, जो मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैं अपने इलाके के रस्म रिवाज को बिल्कुल नहीं जानती थी। मुझ पर यह जरूरी था मैं अपने देवर और जेठ की भी सेवा करूं, बल्कि उनके बिस्तर को भी रौनक बना लूं। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये गंवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लगती थी। उस दिन ये बुरे खेल का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन इन लोगों की रोटियां बनाती रहती थी। कोई हिलकर पानी भी ना पीता और सबकी सेवा मुझ पर जरूरी हो गई। सारा दिन काम की थकान और फिर इन सभी भाइयों का बिस्तर गर्म करना, ये किसी अजाब से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे माँ बाप ने खूंटे से बांध दिया है। हैरानी की बात ये थी, ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। अपने मोहल्ले वालों के सामने बड़े अच्छे बनते थे, मगर अब उनकी हकीकत में जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके उस इशारे से अपने घर की ये रस्मों रिवाज उसे बताने की कोशिश की, तो वो बोली मेरे 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी ऐतराज़ नहीं किया कि कौन मेरा पति है। तुम नई नस्ल की लड़कियों को न जाने क्या हुआ है, अपना अपना पति क्यों करती रहती हो। जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है। फिर चाहे वह तुम्हारे साथ जैसा सलूक करें, तुम औरत होने के नाते सब सहना पड़ेगा। यह हमारे रस्म रिवाज हैं और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, ये दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने उस बूढ़ी औरत की बातें सुनी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। ये जुल्म और ये बुराई हर घर में खामोशी से चल रही थी, शायद इसलिए कि लोग शादियों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई ब्याह दी गई। मुझे इन बातों का पता ही नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक पाक रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को कबूल नहीं किया। मैंने अपने बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। बस्ती से थोड़ी दूर जाकर एक रेलवे स्टेशन पड़ता था, जहाँ से कई जगह की ट्रेन जाती थी और मैं नहीं जानती थी जिस ट्रेन में मैं बैठी थी वह ट्रेन कहाँ जा रही है। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, बस एक ख्वाब जो दिल में जगाए रखी थी। ट्रेन का सफ़र लंबा था। मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर गई और भटकती भटकती तुम जहाँ खड़े थे वहाँ पहुँच गई। मैं भी तसल्ली से बैठ गई कि कम से कम अपनी बस्ती से तो दूर निकल आऊँगी। जब यहाँ दरियागंज में आई, एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बुर्का पहन रखा था। मैं उन्हें हसरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा नज़र गड़ाए एक टक मुझे और उस औरत को देख रहा था। मेरे बगल में वे दोनों मियाँ बीबी बैठे। उनकी नज़र जब उस आदमी पर पड़ी तो उसने खूब सुना दिया और ट्रेन में और भी जितने यात्री थे उन सभी ने उसको मिलकर खूब कूटा और उस आदमी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई। क्या कोई आदमी अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फ़क्र समझा जाता था। अगर कोई आदमी किसी औरत को छेड़ रहा है तो औरत का खुद पति ही उस औरत को कुछ पैसों के लिए उसके हवाले कर देता। मेरे लिए उस आदमी का ये रवैया उम्मीद की किरण थी। मुझे मालूम करने पर पता चला ये मुसलमान है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो बस ऐसे ही इंसान से,
जो अपनी औरतों की इतनी हिफाजत करते हों। जब मैं आपके रिक्शे पर बैठी थी तो मैंने कहा था किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दें, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा आप शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए, आपने अज्जू से जो कल लड़ाई की, मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी हिफाजत का एहसास हुआ है और मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बनाकर रखूंगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने अपना सर मेरे कंधों पर रख लिया, मेरे हाथों को चूमने लगी और बोली, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। कहोगे तो जान भी दे दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर इस घर में मुझे सुकून मिला है, वह सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी ना नसीब होता। आंखों में भी उसके प्यार और आंसू आ गए। मैंने खुशी को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलवाया, मैं उसकी सच्चाई की कदर करूँगा, कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और रहेगी। ये सुनकर वह खुशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ाया, सिखाए, कलमा शहादत सिखाया और नमाज के वसूल भी सिखाए। उसको इतना प्यार दिया कि वो अपने बीते हुए कल को भूल चुकी है। हम दोनों ने वह जगह छोड़कर एक नई जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले हैं कि मैंने 4 रिक्शा और खरीद लिए। अब मेरी अच्छी खासी आमदनी है। रोज़ रोज़ मेरे रिक्शे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे यकीन है ये सब अल्लाह ने मुझे खुशी के नसीब से अता किया है। अगर मैं उसे धुतकार देता या उसके साथ अच्छा सलूक ना करता तो यकीनन वह टूट जाती और इस मजहब से भी दूर चली जाती। उसको ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इज्जत की ज़िंदगी भी दी। आज वो मेरे साथ बहुत खुश है और हिफाजत में है और मैं आज 3 बच्चों का बाप हूँ और कई रिक्शों का मालिक हूँ। अल्लाह हमारी जोड़ी यूं ही सलामत रखे, आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।